Calculate the number of electrons, proton and neutrons in ion, that is what aluminum ion. तो स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट आंसर, एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, राइट। और 13 का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन हैं। तो अभी इससे हमने 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देना हो तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम 3 + 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इसमें पूछा गया है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है? 27। ये आपको जानना है, कभी कभी एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना बच गया यहाँ पर इस आयन में? ये एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा अभी? 10 बचेगा, क्योंकि क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अभी आपने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 13 - 10, दैट इज 13 - 3, दैट इज 10 ओनली, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन। अभी कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया। तो एटॉमिक नंबर कितना रहेगा अभी? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था आयन में इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं या आ जाते हैं, तो वो एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। तो अगर कोई झटके में एटॉमिक नंबर पूछ लिया तो अभी एटॉमिक नंबर वही रहेगा, 13 ही रहेगा एटॉमिक नंबर, राइट। लेकिन नंबर ऑफ और नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो प्रोटॉन तो निकला नहीं है। प्रोटॉन कितने हो गए? जितने थे 13, राइट। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करेंगे? 27 - 14 किधर है जी? 14 आ जाएगा। हाँ 14 आएगा। अच्छा 14 आएगा, दैट इज 14, ठीक है। सो इस तरह से कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एल्युमिनियम आयन। तो नॉर्मल एल्युमिनियम जो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी 13, न्यूट्रॉन कितने होंगे? माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। लेकिन अगर प्लस किया इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गए। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गया 13 से, तो कितना बच गया? केवल 10 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर था इसका। आई थिंक सबको ठीक हुआ, किसी को डाउट तो नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट इज दैट? नॉन मेटल कंटेन्स 80 इलेक्ट्रॉन। एक्स कोई नॉन मेटल है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, उसका आयन कितना लिखा है? इतना ना, नंबर नहीं लिखा है, ये लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18 है। इसका मतलब यह है कि अगर ये माइनस नहीं रहा होता, माइनस होने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये माइनस नहीं रहता तो इसका क्या इलेक्ट्रॉन होता? 17। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर अगर जानना चाहते हैं तो अभी आप इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, क्या हो जाएगा? 18 माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, माइनस लिखने का मतलब इस पर बाहर से आया हुआ है, इसमें से निकला था 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस होने के नाते इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ है, तो उसको भगा दीजिए। जब उसको भगा देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 17। तो न्यूट्रल में अब 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, अर्थात अभी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 17। तो एटॉमिक नंबर भी इसका 17। न्यूट्रल आयन जितने न्यूट्रल आयन में इलेक्ट्रॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर होंगे, वही प्रोटॉन की संख्या होगी। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
17। अगर इसका एटॉमिक नंबर आप जाने, प्रोटॉन की संख्या पता चल गई, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 17। न्यूट्रॉन का नंबर बताइए जो इंपॉर्टेंट है। आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? दिस माइनस दैट, क्या दिया है आगे? मास नंबर कितना है? तो 35 मास नंबर है, उससे माइनस कर दें। जैसा आप जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए होता है, न्यूट्रॉन का नंबर निकालने का मतलब ए जितना बार है उसमें क्रमांक माइनस कर दीजिए। वो बार इसका हुआ 35 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन के माइनस कितना? 18। 18 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर है। ठीक है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने हैं और करते हैं। फाइन, थैंक यू। क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द आइसोटॉपिक, आइसोबैरिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोनिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग। द थिंग्स इज गिवन, ये हमने आपको एलिमेंट्स आइटम दिए हुए हैं, राइट। इन एलिमेंट्स में कौन कौन से आइसोटॉपिक है उनको चुन लो। आइसोटॉपिक का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल, या एटॉमिक नंबर। तो कौन कौन से एटॉमिक नंबर इक्वल दिख रहे हैं आपको? एटॉमिक नंबर ये देखो जरा सा, 1 इधर 1, और किसी में एटॉमिक नंबर 1 है तो हम कह सकते हैं आइसोटॉपिक का हेडिंग डाल के। ये आइसोटॉपिक कौन कौन से हैं? आइसो कौन कौन है? हाइड्रोजन का प्रोटियम और हाइड्रोजन का ट्राइटियम, ये आइसोटॉपिक है। अब देखो वजन किसका किसका इसमें समान है, आइसोबैरिक निकालना है। इसमें ये देखो 40 ना, कैल्शियम पे 40, और कोई 40 दिख रहा है क्या? नियॉन का होता कितना है? नियॉन का कितना है? तो ये 40 वाले अलग कर लो। कौन कौन से? पोटेशियम और कैल्शियम। सो आइसोबैरिक समान भार वाले कैल्शियम और पोटेशियम 19, 40 और 20, ये आइसोबैरिक हो गया, आइसोटॉपिक, ये दोनों स्पीशीज हो गई। अब आपके पास बचता है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक ना। तो जरा सा ये सिलिकॉन उठा लो, सिलिकॉन में 14 और 30 है, और जरा फास्फोरस देखो, फास्फोरस 15 और 31। देखो ये आइसोटॉपिक है ना आइसोबैरिक है, ये भी बराबर नहीं है, ऊपर का भी नहीं बराबर है, तो ना तो आइसोटॉपिक है ना आइसोबैरिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखना है तो जब इसमें प्लस माइनस लगा ही नहीं है और ये भी बराबर नहीं, तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब इसमें क्या है, जरा माइनस करके देखो दोनों को। 14 में से 30 माइनस कर दीजिए, 30 से 14 कितना? 16 न्यूट्रॉन, और इसमें 16। तो हम इसको कह सकते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक ना। ये दोनों स्पीशीज क्या है? आइसो, क्या क्या बचता है? बस जाता है पास नियॉन। चलो अब इसका देख लेते हैं। नियॉन, सोडियम प्लस और अमोनिया गैस, ये 3 चीज बची है ना। अब इसमें देखो एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट है ना। सोडियम पे 11 होता है तो इसका 10 होता है, इसमें तो कर ही नहीं सकते। नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन 3, तो इनमें इलेक्ट्रॉन जरा निकालिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, और इसमें क्योंकि 11 होता है तो 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर नियॉन में क्या है? 10, सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, और जरा अमोनिया का देखिए, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और कितने हाइड्रोजन है इसमें? 3 हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन जो 3 लिखा है उसको ऐसे कर दें, मतलब 3 हाइड्रोजन, 1, 2 और 3, सब पे 1 इलेक्ट्रॉन ना। तो पूरा अमोनिया ये हो गया ना, NH3। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 यहाँ और 3, कितने हो गए टोटल? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब ये सभी स्पीशीज नियॉन, सोडियम प्लस और अमोनिया क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है। दैट इज वाई, दैट इज हाउ सम इलेक्ट्रॉन। आई थिंक इट्स फाइन।